नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीन स्पून गार्डन में। आज हम ग्रो करेंगे बैंगन यानी कि एग प्लांट। ये जो बैंगन है ये वाला F1 हाइब्रिड क्वालिटी का बैंगन है और ये गोल वाला बैंगन है जिसका भरता बनता है। तो चलिए अब इसका सॉइल मिक्स देख लेते हैं। इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 80% सॉइल और 20% वर्मी कंपोस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वर्मी कंपोस्ट की जगह चाहे तो गाय का गोबर भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये है इसके बीज। बैंगन के जो बीज होते हैं वो कुछ कुछ टमाटर से मिलते होते हैं क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के होते हैं और दिखने में भी सेम लगते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए अगर आप पहली बार बैगन उगा रहे हैं तो ये आपके सामने है। बैगन को उगाने के लिए सबसे पहले हम एक गमला लेंगे और इसके अंदर हम दो पत्थर रख देंगे ताकि पानी जो है हमारा वो एक्स्ट्रा निकल जाए, हमारी मिट्टी निकले। और इसके अंदर हम अपनी सॉइल जो है उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। जैसे मैंने आपको सॉइल बताया था उसी तरह से हम सॉइल को बनाएंगे और बनाने के बाद इसको हम जेंटली इसके अंदर भर देंगे। और सॉइल को भरने के बाद बहुत हल्के से इसको पुश कर देंगे ताकि सॉइल हमारे नीचे बैठ जाए। और सॉइल नीचे बैठने के बाद ये देखिए, ये हमारे सीड्स इसके ऊपर हम डालेंगे बैंगन के, जो हमने आपको दिखाए थे। सीड्स आपको इस तरह से डालने की पूरे पॉट में आपके सीड हो जाए, बट एक के ऊपर एक सीड ना चढ़े। तो आपको इस तरह से सीड को डालने हैं। तो आप एक एक करके सीड को उठा सकते हैं, फिर जिस तरह से मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ वैसे आप कर सकते हैं। अगर एक के ऊपर सीड इसके ऊपर आएगा तो कई बार वो ग्रो हो जाते हैं और ग्रो होने के बाद ही वो मर जाते हैं। तो आपको इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप सीड डालें तो एक के ऊपर एक सीड ना डालें। तो देखिए, सीड डालने के बाद अब लास्ट की इसमें बारी है। ऊपर से जो हमारी सॉइल मिक्स हमने बनाई थी इसके ऊपर से हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे ताकि जब हम पानी डालें तो हमारे सीड्स ऊपर तैर ना सकें या फिर मिट्टी से बाहर ना आ जाएं। तो इसलिए हम इसको इस तरह से डाल देंगे। सॉइल के ऊपर मिट्टी हम लोग इसलिए भी चढ़ाते हैं ताकि जो छोटे पक्षी होते हैं या जो चिड़िया वगैरह होती है वो बीज को ना ले जाए इस तरह से। तो हम इस तरह से सॉइल को ऊपर से लगाने के बाद हल्के हल्के प्रेस कर देंगे, क्योंकि प्रेस करने से वही होगा, जब भी हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद हमारे जो सॉइल है उसके अंदर गड्ढा नहीं बनेगा और बहुत अच्छे से हमारे सीड बाद में ग्रो करेंगे। अब बारी है वाटरिंग करने की, फाइनल स्टेप। इसके अंदर हम अच्छे से पानी डाल देंगे किसी भी शावर से। मैं इसके अंदर मिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो बोतल के अंदर छेद करके उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी स्प्रे कैन से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। जब भी आप पानी डालें तो आप इसी का ध्यान रखिए कि हमेशा पानी आप अच्छे से डालिए ताकि पूरा जो आपका पॉट है वो गीला हो जाए। अब ये है 8 दिन के बाद का रिजल्ट। ये देखिए, बैंगन के जो हमारे बीज हैं वो थोड़े थोड़े ग्रो होने शुरू हो गए हैं, स्प्राउट निकल गए हैं और तीन तीन चार चार पत्ती बाहर आ गई है। अब आप अपने बैंगन के प्लांट को फुल सनलाइट के अंदर रख सकते हैं और बैंगन आपका बहुत अच्छे से ग्रो होगा। 21 दिन के बाद का रिजल्ट। ये देखिए, बैंगन के जो पत्ते हैं कितने बड़े हो गए हैं और इनका साइज भी बढ़ गया है। तो अब आप चाहे तो इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट हम अभी रुकेंगे, थोड़ा इनको और अभी बड़ा होने देंगे क्योंकि मौसम अभी काफ़ी गर्म है। तो इस तरह से आप बैंगन ग्रो कर सकते हैं। और ये है 36 दिन के बाद का रिजल्ट। ये देखिए, बैंगन का जो प्लांट है हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है और जितने हमने प्लांट लगाए थे सारे के सारे लोग ये बड़े हो चुके हैं, सिर्फ एक प्लांट को छोड़कर। शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आई है या फिर उसके रूट्स ज़्यादा डेवलप नहीं करें, बट बाकी प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे ग्रो हुए हैं। तो अब बारी है इसको दूसरे पॉट में लगाने की, यानी कि अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े पॉट के अंदर। बड़े पॉट में ट्रांसफर करने के लिए इसको हम निकालेंगे। इसको निकालते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका गमला हो उसको हल्के हल्के प्रेस करेंगे ताकि सॉइल आपकी थोड़ी थोड़ी लूज होने लगे, इस तरह से। ये देखिए, और अब हल्की सी दो चार इसके ऊपर हम थपकी मारेंगे और ये हमारा प्लांट निकल गया। और ये देखिए कितनी सुंदर रूट्स इसकी निकल के सामने आई है। अगर इतनी सुंदर रूट है तो इसका मतलब आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट कर लेंगे दोनों प्लांट को। सबसे पहले निकालेंगे ये छोटा वाला प्लांट। आप चाहे तो किसी टूल की हेल्प से ये काम कर सकते हैं, कोई चाकू ले सकते हैं और या फिर जो मिट्टी खोदने वाला टूल आता है गार्डनिंग का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्लांट मैं अलग से ग्रो करूंगा और साथ ही साथ ये वाला प्लांट भी हमारा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। बाकी जो दो प्लांट हैं हम इनको अलग अलग फिर से अलग करेंगे और इनको अलग अलग पॉट के अंदर ग्रो करेंगे। जो ऊपर की मिट्टी है वो आपको बहुत ही हल्के हाथ से निकालनी है। थोड़ी बहुत आपकी इसमें रूट्स टूट सकते हैं बट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लांट हमने जो है वो दोनों अलग कर लिए हैं और अलग से हमने इनको मिट्टी के साथ थोड़ा सा बांध भी दिया है। अब इन दोनों प्लांट को हम सेम पॉट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा गमला है तो आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं और एक एक प्लांट को आप अलग अलग पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से पहले जो हम इसकी गुट्टी है वो अच्छे से बांध लेंगे, अच्छे से इसको
रैप कर लेंगे। अब मैंने लिया है 15x15 का ग्रो बैग, और इसके अंदर हम 2 प्लांट आराम से ला सकते हैं। और इसके अंदर पहले हम बॉटम में छेद करेंगे, किसी भी गर्म टूल की हेल्प से आप उसके अंदर छेद कर सकते हैं। और साइज़ देखिए गमले का, आप चाहे तो इसमें गमला ले सकते हैं, या जो बाल्टियाँ आती है पेंट वाली उसका यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कट्टे के अंदर भी इसको कर सकते हैं। बट ये जो ग्रो बैग होता है ये काफ़ी अच्छा चलता है, इसलिए ये मैंने लिया है। सॉइल के अंदर हम 60% लेंगे इसके अंदर सॉइल, और थोड़ा सा इसके अंदर हम कंपोस्ट बनाएंगे। सॉइल को हम 60% रखेंगे और वर्मी कंपोस्ट को हम रखेंगे 40%, ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिले। तो इस तरह से आपको सॉइल रखनी है। आप चाहे तो उसके अंदर गाय का गोबर वाली जो खाद आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा होता है सब्जी को ग्रो करने के लिए। तो ये जो हमारी सॉइल है इसके अंदर हम अपने गमले के अंदर इस सॉइल को धीरे धीरे इस तरह से भर लेंगे। कुछ कुछ गमले डालने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे इसको हम टैप करते रहें, ताकि मिट्टी जो है हमारी वो नीचे अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए अब इसके अंदर मैंने 2 होल करे हैं, ताकि इसके अंदर हमने प्लांट लगाएंगे। और होल करीब करीब हम 3 से 4 इंच के करेंगे, और उसको थोड़ा चौड़ा भी करेंगे। प्लांट जो है हम थोड़ा नीचे तक लगाएंगे, थोड़े बॉटम तक, ताकि प्लांट हमारा स्टेबल रहे और पानी डालने के बाद वो अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो। तो इस तरह से हम इसमें होल करेंगे, और अब बारी है प्लांट को उसके अंदर लगाने की। ये देखिए इस तरह से हम ये अपने प्लांट लगा लेंगे। और जो मैंने गुट्टी बांधी थी उसको हमने पानी के अंदर रखा हुआ था, और पानी के अंदर जो हमारी मिट्टी थी वो वॉश हो गई, क्योंकि अगर इसको हम पानी के अंदर नहीं रखेंगे तो रूट्स जो हैं वो उसकी ड्राई हो जाएंगी और फिर प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको हमने पानी के अंदर रखा था, और पानी के अंदर रखने के बाद जो भी इसकी मिट्टी की गोल गोल गुट्टी थी वो सब खत्म हो गई। प्लांट हमने अपने गमले के अंदर अच्छे से फिक्स कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और अब बारी है इसके अंदर वाटरिंग करने की। मैंने आपको जैसे हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि पानी आप जब भी डालें पूरा फुल वाटरिंग करें, क्योंकि प्लांट जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको एक शॉक लगता है, उसको एक झटका लगता है। अब ये देखिए सीड से 48 दिन के बाद का रिजल्ट है। प्लांट पर हमारे छोटे छोटे फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। फ्लावर, ये देखिए ये है फ्लावरिंग बर्ड्स। इस स्टेज पर आपको एक छोटा सा काम करना है, जो आपका प्लांट है उसके अंदर आपको बहुत थोड़ा पानी कम कर देना है। मतलब अगर आप 1 मग पानी डाल रहे हैं तो आप उसको 1/3 देंगे। अब ये देखिए फ्लावरिंग आने के बाद प्लांट के अंदर फ्लावरिंग आ चुकी है। अब बात है इस फ्लावरिंग को फ्रूट में कन्वर्ट करने की। तो कई बार हमारे एरिया के अंदर बीज नहीं होती, मधुमक्खी नहीं होती, तो आपको हैंड पॉलिनेशन खुद ही करना पड़ेगा। जो पॉलिनेशन होगा वो मधुमक्खी नहीं करेंगे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये आप फ्लावर देखिए, फ्लावर के अंदर आपको ये जो हरा हरा पार्ट दिख रहा है ये इसका मेल पार्ट है, और ये जो येलो पार्ट है ये इसका फीमेल पार्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक जो दूसरा फ्लावर लेना है कोई भी, इस तरह से, ये देखिए कोई भी आप फ्लावर ले लेंगे इस तरह से, और दोनों फ्लावर को आपस में रगड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, जो फीमेल पार्ट है वो मेल पार्ट से टच हो जाएगा। ये देखिए आप, हम इस तरह से पकड़ेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना तो फ्रूट आपका बन ही नहीं पाएगा। और इस तरह से इसके अंदर हम इसको टच कर देंगे, और इससे हमारा हैंड पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी कि जो पीला वाला पार्ट है, पीले वाले पार्ट की टिप हमें ये ग्रीन वाले पार्ट की टिप पे टच करनी है। और इस तरह से ये देखिए, ये जो हमारा पॉलिनेशन है आपको 3 या 4 बार इसको कर देना है। और 3 या 4 बार करने के बाद इसका पॉलिनेशन डन हो गया, यानी कि जो उसका पॉलिनेशन है वो हमने हैंड पॉलिनेशन कर दिया है। अब इसी फ्लावर का आपका फ्रूट बन जाएगा। और ये जो हमने फ्लावर तोड़ा है आप इसको फेंक सकते हैं, या इसको वापस आप सॉइल में डाल दीजिए। और कुछ दिनों के बाद आपको करीब 7 या 8 दिन के बाद ये देखिए इस तरह का, ये मैंने पहले हैंड पॉलिनेशन किया था, और इस तरह का आपका फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। जब आपका हैंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको करीब 7 दिन के बाद इस तरह का दिखाई देगा। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो जो बर्ड होगी आपकी वो टूट कर नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल रहा है, जो हमने किया था। ये देखिए ये वाला मैंने पहले भी किया था, करीब अब से 7-8 दिन पहले, और ये हमारा पूरा सक्सेसफुल रहा है। तो इस पे जो बैंगन है वो बनना शुरू हो चुका है। करीब 7 या 8 दिन के बाद आपको छोटा सा बैंगन बनना दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये है 7 से 8 दिन के बाद का रिजल्ट, जब हमने हैंड पॉलिनेशन किया था। हमने जितने भी फ्लावर थे, ये देखिए इसके ऊपर ये बैंगन बनना शुरू हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था, बैंगन दिखना भी शुरू हो गया है।
और भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हैंड पॉलिनेशन के कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आप हैंड पॉलिनेशन अच्छे से करते हैं तो आपको बैंगन 100% मिलेंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर इसमें आपको बताया था। ये देखिए एक बैंगन ये बन रहा है, और एक और आपको मैं बैंगन दिखाऊंगा इसके अंदर। मैं आपको एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगा कि अगर आपके पास फूलों वाले गमले हैं, फूलों वाले पौधे हैं, तो आप इसके चारों तरफ इसको लगा दीजिए, तो उससे जो भी मधुमक्खी इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगी तो वो भी इसका पॉलिनेशन खुद कर देंगे, तो आपको हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक बैंगन लग रहा है, तो मतलब बैंगन के यहाँ पर भरमार है। इस प्लांट से हमें कम से कम 10-12 बैंगन आराम से मिल जाएंगे। ये भी एक, ये देखिए हमारा बैंगन है जो कि बनना स्टार्ट हो चुका है। एक बैंगन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि इसके अंदर, ये देखिए बहुत छोटा सा बैंगन है ये, और बड़ा क्यूट लग रहा है क्योंकि इसका भी हमने हैंड पॉलिनेशन किया था और ये भी बहुत अच्छा बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कि ये वाला जो बैंगन है ये बड़ा बैंगन है। अब देखते हैं 66 दिन के बाद का रिजल्ट। जब हमने सीड लगाए थे, प्लांट देखिए हमारा कितना बड़ा हो चुका है, और बारिश भी अब पड़ रही है, और बारिश के अंदर प्लांट को ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लांट हमारा थोड़ा झुक रहा है, बट इसके अंदर अब अभी हम बैम्बू लगाकर और वायर लगाकर इसको हम सपोर्ट देंगे, क्योंकि जब आपका प्लांट बड़ा हो जाए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये देखिए छोटा सा बैंगन यहाँ पर नीचे बॉटम के अंदर भी ग्रो हो रहा है, और ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, लेकिन ये नेचुरली ग्रो होता है, इसके अंदर मैंने हैंड पॉलिनेशन नहीं किया था। तो इस तरह से आप बैंगन ग्रो कर सकते हैं बहुत इजीली अपने घर पे। और जितने भी ये इसकी तने हैं या जिसकी ब्रांचेस हैं ये लटक रही है, इसके अंदर आपको इसको सपोर्ट देने के लिए इसमें आपको बैम्बू लगाना पड़ेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको वायर से इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। अब 72 दिन के बाद का रिजल्ट, यानी कि 72 दिन के बाद का रिजल्ट। ये बैंगन हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये अब ये काटने के लायक है, सॉरी तोड़ने के लायक है, तो अब इसको हम यहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये बैंगन हमने आज हार्वेस्ट कर लिया है। बाकी जो हमारे बैंगन है वो थोड़े छोटे हैं, उनको हम अभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा हार्वेस्ट करते हुए। तो ये देखिए कितना स्वीट बैंगन है। बैंगन को हार्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगा कि जब भी आपका बैंगन का कलर डार्क से लाइट हो जाए, जैसे इसका हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अब आपका बैंगन तोड़ने के लायक हो चुका है। बट अभी मैं अगर चाहता तो इस बैंगन को और थोड़ा बड़ा कर सकता था, बट मैंने सोचा कि ये बैंगन अब तोड़ने के लायक सही है। अब है 76 दिन के बाद का रिजल्ट, और जो हमारा बैंगन का प्लांट है, जो बाकी बैंगन है हमारे, वो भी काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इस स्टेज पर आपको क्या करना है कि आपको अपने प्लांट के अंदर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह का आपको प्लांट के अंदर आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, ताकि प्लांट आपका अच्छे तरह से ग्रो करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन दे। क्योंकि फूल और फल आने के बाद प्लांट के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है उसको फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी आएगी हमारी जब हम इसके अंदर खाद डालेंगे। तो इस टाइम पे आपको खाद डालना बहुत ज़रूरी है। जब फूल आए तब आपको खाद डालनी है, और जब फल आने लगे तब आपको खाद डालनी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी आपके प्लांट के ऊपर फल आना शुरू हो जाए, यानी कि बैंगन आना बनना शुरू हो जाए, तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपका जो प्लांट है उसके अंदर मिट्टी आपकी हमेशा गीली रहनी चाहिए, यानी कि सॉइल आपकी मॉइस्ट रहनी चाहिए। यह है 84 दिन के बाद का रिजल्ट। बैंगन देखिए कितना बड़ा हो चुका है और काफ़ी बड़ा हो गया है ये। इसका कलर देखिए अभी भी डार्क है, तो ये अभी तोड़ने के लायक अभी हुआ नहीं है। ये वाला भी बैंगन देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैंगन जो भी है अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो आप उसको तभी तोड़िएगा जब उसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाए, डार्क से वो लाइट में चेंज हो जाए। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इस पे बैंगन फिर से बनने लगे हैं। ये वही बैंगन है जो कि मैंने हैंड पॉलिनेशन इसमें किया था, और बड़ा अच्छा ये रिज़ल्ट हमें इसमें मिला है। तो आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके इस तरह से बैंगन ग्रो कर सकते हैं, और अपने घर पर बैंगन को ग्रो कर सकते हैं काफ़ी सारे। और ये दूसरा वाला प्लांट है जो हमने ग्रो किया था, ये मैंने एक सेपरेट उसके अंदर लगा दिया था, क्योंकि एक के अंदर ये ग्रो हो नहीं रहा था। अब ये देखिए 88 दिन के बाद का रिजल्ट है, और अब इसको तोड़ने का टाइम आ चुका है, यानी कि अब हम बैंगन को काट लेंगे, प्लांट पे से हार्वेस्ट कर लेंगे। वैसे भी हार्वेस्टिंग
मैं चाहता तो उसको भी रोक सकता था, क्योंकि अभी मुझे करीब हफ्ते भर के लिए बाहर जाना है, तो अगर मैं तोड़ूंगा नहीं तो शायद हो सकता है इसको पानी ना मिले और ये ख़राब हो जाए प्लांट। तो इसीलिए ये मुझे हार्वेस्ट अभी करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम बैंगन ले सकते हैं और इसको तोड़ के हम अपने घर पे काफ़ी सारे और अच्छे अच्छे बैगन उगा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बैगन सारे के सारे फुली ऑर्गेनिक है। इसके अंदर मैंने कोई NPK या DAP या किसी भी यूरिया, इन सब केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करा है। तो आप भी ऑर्गेनिक वे में अपने घर पर छत पर सब्जियां उगा सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।